बैंकिंग सेक्टर का वन ऑफ द मोस्ट पोलराइजिंग स्टॉक है ये कंपनी। बहुत लोग इस पर बुलिश है, बहुत लोग बेरिश है। इनफैक्ट हमें कई बार एक्यूज़ किया जाता है कि हम बहुत ही ज़्यादा बुलिश है इस कंपनी पर। कंपनी का नाम है IDFC फर्स्ट बैंक। मेरे साथ है अनुष। हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं रिसेंटली काफ़ी सारे इश्यूज़ रहे थे बैंक के साथ, तो आगे कैसे ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स है, वैल्यूएशंस देखते हुए ओवरऑल इंडस्ट्री लेवल पर भी बातें होंगी इस वीडियो में। तो ये सारी चीज़ें हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी वेबसाइट investendia.in को विजिट करना मत भूलिए। यहाँ पर प्रोडक्ट सेलेक्ट, स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर एंड मॉडल पोर्टफोलियोज। IDFC फर्स्ट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सम ऑफ आवर मॉडल पोर्टफोलियोज। बाकी स्टॉक्स क्या है इन पोर्टफोलियोज में, ये अगर आपको जानना है तो आपको मॉडल पोर्टफोलियोज का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। RED ये कूपन कोड यूज करने पर आपको 60% का डिस्काउंट मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो के साथ। लाइक आई सेड, आई हैव अनुष विथ मी। सो अनुष, IDFC फर्स्ट बैंक से रिलेटेड अगर हम पिछले 6 महीने में कोई बात करें तो एवरीवन हैज़ ओनली वन थिंग ऑन देयर माइंड कि रिसेंटली जो एक गवर्नेंस इशू आया था, फ्रॉड एक उनके ब्रांच में हुआ था। जनरली गवर्नेंस को लेकर मार्केट बहुत कॉशियस हो जाता है कई बार। करेक्ट। तो जो नेचर है ऑफ दिस गवर्नेंस इशू दैट हैज़ हैपेंड हियर, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? इज इट समथिंग जो कंपनी वाइड एक इशू है, या डू यू थिंक इट इज डेफिनेटली मोर ब्रांच सेंट्रिक इशू दैट हैज़ हैपेंड? सो एज यू हाईलाइटेड इन दी क्वेश्चन ओनली कि बहुत ही ब्रांच सेंट्रिक ही लगता है। मतलब कंपनी वाइड अगर होता, बिकॉज क्या हुआ था कि उस टाइम उन्होंने चेकिंग भी की थी इन सम अदर ब्रांचेस इन द नियर प्रिंसेस, बट वहाँ पे तो कुछ दिखाई नहीं दिया था। राइट। तो ये बहुत ही एक ब्रांच स्पेसिफिक हुआ इशू है। एट अ कंसोलिडेटेड लेवल अभी वो जो कॉन कॉल भी उन्होंने जस्ट आफ्टर दैट किया था, तो उन्होंने बोला भी था दे हैव ऑल्सो डिड सम मेकर चेकर प्रोसेस वहाँ पे, और उन्होंने हर एक ब्रांच में उन्होंने और भी थोड़े कंट्रोल्स लाए हैं। करेक्ट। सो दिस इज आई थिंक प्रिटी नेचुरल किसी मतलब बैंकिंग सेटअप में हो सकता है। बट क्या ये होना चाहिए? तो नहीं होना चाहिए, एब्सोल्युटली नहीं होना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, ये बहुत ही ब्रांच सेंट्रिक इशू है, तो इसको मे बी मार्केट ने बहुत ही ज़्यादा मुझे वही लगा टर्न डाउन करा है। एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे वही लगा कि ये इशू आने के कुछ समय बाद ये अपेरेंट हो गया था कि इट सीम्स मोर लाइक अ ब्रांच सेंट्रिक इशू दैट कैन एक्चुअली in essence you could say that it could happen with any bank and obviously market punished it a bit harshly is what we felt. That might be because की अमाउंट भी बड़ी थी। Correct. ऐसा नहीं कि अमाउंट छोटी थी वगैरह। अमाउंट वाज आल्सो बिग एंड दे हैव आल्सो मतलब राइट ऑफ भी हुआ है अभी, फाइनेंशियल्स में हिट भी हुआ है उसका। सो वो सारी चीज़ें रही है। बट अगेन हैविंग सेड दैट, ये सारी चीज़ें अभी राइट ऑफ हो चुकी है फ्रॉम द फाइनेंशियल्स। राइट। एंड FY27 अगर हम क्लीन स्लेट पे देखें तो एक अच्छी ही पोटेंशियल दिखता है। राइट। अब IDFC फर्स्ट के साथ हमेशा एक यूनिक चीज़ रही है इनकी, जो बाकी बैंक्स में, हम प्राइवेट बैंक्स में उतनी नहीं देखते, कि हमेशा एक बात की जाती है हाई कॉस्ट टू इनकम रेशियो के बारे में। राइट। अब जस्ट सम ब्रीफ आइडिया कि IDFC फर्स्ट के केस में ये इतना ज़्यादा क्यों है? अगर ये डिक्रीज होता है मीनिंगफुली ओवर द लॉन्गर टर्म, डज इट पोज लाइक अ वेरी गुड बूस्ट टू द प्रॉफिट? यस, डेफिनेटली। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो करेंटली क्या हो रहा, पहले क्या हो रहा था कि एक तो पहले कॉस्ट टू इनकम रेशियो हाई क्यों है? बिकॉज अगर हम देखें तो ये बैंक दिसंबर 2018 से ये स्टार्ट हुई है। सो हार्डली इसको अगर हम ये 6 और अगर हम मान ले तो 6-7 years ही अभी ऑपरेशन से, इवन इन दैट ईयर्स, इन दीज ईयर्स दे हैव स्केल्ड इट टू लगभग 3 लाख करोड़ का के आसपास का AUM। तो अब ड्यूरिंग दिस पीरियड क्या हुआ कि बहुत सारे ब्रांच एडिशन हुए हैं, टेक साइड पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट करा है। राइट। तो ये सारी चीज़ों के लिए भी कॉस्ट तो लगती ही है। राइट। तो इस वजह से कॉस्ट यहाँ पे ज़्यादा है। आगे क्या हो रहा है अभी, बेसिकली अभी हम जो बात करें तो अभी क्या हो रहा है कि इवन इन FY26 आप देखोगे कि इनकी जो कॉस्ट में जो ग्रोथ है वाई बेसिस पे, तो वो धीरे धीरे कम हो रही है। दैट इज व्हाट इज ऑपरेटिंग लीवरेज, हाउ इट प्लेज आउट। राइट। सो एंड इवन इन द कॉन कॉल Q4 FY26 का भी जो कॉन कॉल हुआ था, तो उसमें भी मैनेजमेंट ने यही बोला कि हमारा जो टॉप लाइन है, अब अगेन बैंकिंग में टॉप लाइन देखना इतना रेलेवेंट नहीं होता है, बट आई एम जस्ट गिविंग अ फ्लेवर कि उसमें जो टॉप लाइन है वो जो इंटरेस्ट इनकम जो है तो वो 18.5% से ग्रो होगा, जो 11% से ही ग्रो हुआ है इन FY26। अब ये भी क्यों है? बिकॉज अगेन माइक्रो फाइनेंस का क्राइसिस था, तो माइक्रो फाइनेंस के लोन कम हुए थे, वेर इन माइक्रो फाइनेंस कम्स एट अ हायर रेट। तो हायर रेट के लोन्स कम होना इन सेंस आपका वो ग्रोथ कम कर देता है।
तो अब जो जाके FY27 में वो ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि माइक्रो फाइनेंस और भी वो बढ़ाएंगे अभी। तो अब क्या हो रहा है कि जो 18.5% से ग्रो होगा बट कॉस्ट 13-14% से ही ग्रो होगी। राइट। तो दैट इवेंचुअली शोज कि आपके जो रेशियोज है, जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो, तो वो कम ही होना है आगे आने वाले पीरियड में, क्योंकि कॉस्ट अभी इतनी ज़्यादा लग नहीं रही है। एंड दे आर ऑल्सो मतलब कॉस्ट कटिंग इनिशिएटिव्स भी वो कर रहे हैं, मोस्टली टेक साइड, मतलब नॉट ऑन टेक साइड बट ऑन मल्टीपल एरियाज इन द आई ऑपरेशंस। ऑल्सो थिंक कि बहुत सारे ये जो टेक कॉस्ट है दे आर वेरी फिक्स्ड इन नेचर। Correct, सो yes, yes. एक अमाउंट एक थ्रेशोल्ड के ऊपर अगर रेवेन्यूज जाएंगे तो ये कॉस्ट उतनी बढ़ने नहीं वाली है। राइट। सो आई थिंक दे विल डेफिनेटली हैव एन सो एडवांटेज। यू कैन ऑल्सो सी, ये एक उनका ही इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन का स्लाइड है। सो यहाँ पे अगर आप देखो तो इनका जो क्रेडिट कार्ड सेगमेंट है, तो पहले FY25 में वो प्रॉफिटेबल हुआ है, लाइक 99.8% वहाँ पे कॉस्ट टू इनकम उनका है। देन FY26 में इट इज़ 95% ऑड, राइट। एंड ओवरऑल भी अगर हम बाकी इनका जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे रिटेल लाइबिलिटीज़ जो है, तो वो कहीं ना कहीं इनका जो थोड़ा अपटिक यहाँ पे दिखा रहा है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हाट मैनेजमेंट इज सेइंग कि हमें हमारा जो करंटली 73.55% का जो कॉस्ट टू इनकम है, तो वो धीरे धीरे उनको 55% तक लेके आना है इन नेक्स्ट 4 to 5। अब ये क्या आ सकता है क्या, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो ये कितना पॉसिबल है, तो इफ यू सी दिस अनदर वन स्लाइड, ये है कैपिटल फर्स्ट का। अब कैपिटल फर्स्ट क्या है, तो कैपिटल फर्स्ट पहले प्री IDFC बैंक की ये NBFC थी। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो FY जब अगेन ये पहले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया है कि साइकिल कैसे चली थी। 13 to 15 में एक साइकिल चली थी। तो उसी पीरियड में अगर आप देखो तो 14 से लेके 15 में 71% से 59% तक इनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो आ गया था। तो ग्रोथ भी इतनी मैसिव थी एंड इनके जो एफिशिएंसीज थे तो वो भी उस पीरियड में आ चुके थे। एंड अब इसी का अगर हम रेप्लिका अभी करना चाहे तो अभी साइकिल सेम है, राइट। एंड देर आर ऑल्सो सेम ट्रिगर्स जो अभी भी प्ले आउट होते हुए दिख रहे हैं करेंटली, क्योंकि कॉस्ट भी बहुत कम रेट से बढ़ रही है एंड ग्रोथ भी ज़्यादा आएगी बिकॉज अभी माइक्रो फाइनेंस फिर से लाइव हो जाएगा। तो इसके बेसिस पे अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो 55% का नंबर है दैट टू दे आर सेइंग इन नेक्स्ट 4 to 5 years, दैट लुक्स प्रीटी मच अचीवेबल इन दैट केस, बिकॉज वो पहले हमारे पास एक केस स्टडी है कि हम इसके बेसिस पे बोल सकते हैं। दिस हैज बीन डन बिफोर, यस। नाउ IDFC फर्स्ट के केस में अगेन मतलब हम 2-3 साल से ये ट्रेंड देख रहे हैं कि हर बैंक जो है ना दैट इज कॉन्सेंट्रेटिंग अ लॉट ऑन द डिपॉजिट बुक, कि क्रेडिट तो हम बढ़ा देंगे लेकिन डिपॉजिट बुक अगर एक बार स्ट्रेंथन हो जाए तो चीज़ें सही होंगी। आई रिमेंबर कि 2-3 साल पहले भी IDFC फर्स्ट ने सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए थे एंड ये सारी चीज़ें अब हुई थी। आर दे एबल टू स्टिल अट्रैक्ट डिपॉजिट्स और रिटेन डिपॉजिट्स? क्या रिसेंट कोई डेवलपमेंट हुए हैं वेयर दे हैव एनी डिपॉजिट इशू? मतलब डिपॉजिट इशू अभी अगर हम Q4 में देखें तो क्वार्टर में थोड़ा इशू रहा था, दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ दैट चंडीगढ़ इशू। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें तो एक चीज़ यहाँ पे डेवलपमेंट है कि उन्होंने अपने जो सेविंग्स बैंक के जो सेविंग्स अकाउंट के जो रेट्स तो वो 2% से कम कर दे अक्रॉस द स्लैब्स, राइट। तो उसका भी बेनिफिट FY27 में कहीं ना कहीं फ्लो होगा उनके लिए, तो वो एक चीज़ है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें तो एंड ये भी जो रेट्स है तो वो भी कॉम्पिटिशन लेवल पे आ चुके हैं, राइट। तो ऐसा भी नहीं इन्होंने बहुत ही कम कर दो डिपॉजिट चले जाएंगे एंड ऐसा, तो दे आर लाइक एट पार विथ सम कंपटीशन, राइट। तो इवन कॉल में मैनेजमेंट ने कहा कि ये जो क्वार्टर का जो इशू है दैट इज वन ऑफ, एंड आगे आने वाले पीरियड में 5% क्वार्टर टाइप ऑफ ग्रोथ दे कैन एक्सपेक्ट। इवन इन दिस ईयर अगर हम देखें तो कासा डिपॉजिट जो है इनका तो 24% से बड़ा है, विच इज प्रीटी इंडस्ट्री लीडिंग नंबर आई कैन से, राइट। एंड इस बेस पे कासा डिपॉजिट ग्रो करना इट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड यहाँ पे भी अगर मैं समझे कि कासा डिपॉजिट बेसिकली इनके कैसे बढ़ रहे हैं, तो देयर आर 2 इंजन्स। एक है कि इनके एग्जिस्टिंग कस्टमर का बेस, एक है न्यू कस्टमर्स का बेस। तो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स तो ला ही रहे डिपॉजिट्स, राइट, तो दैट इज गिविंग देम द कुशन, एंड न्यू कस्टमर एडिशंस आर आल्सो गिविंग, सो एक डबल इंजन यहाँ पे प्ले आउट हो रहा है। दैट इज हाउ दे आर एबल टू गार्नर द डिपॉजिट्स, राइट। नाउ IDFC फर्स्ट बैंक के अगर हम असेट के मिक्स को देखें तो आपको क्या लगता है कि हाउ मच ऑफ द बैंक्स अर्निंग्स इन द फ्यूचर, हाउ मच ऑफ दैट डिपेंड्स ऑन रिटेल और अनसिक्योर्ड लेंडिंग, एंड ओवरऑल इन्वेस्टर्स को ऐसे मिक्स के साथ कितना कंफर्टेबल होने की ज़रूरत है? सो अब अगर हम यहाँ पे इनका ओवरऑल मिक्स देखें तो इनके बुक्स में ये पूरा रिटेल ही रहेंगे, राइट। मतलब इनका फोकस यही है। बट इन नियर टर्म अगर हम देखें लाइक फ्रॉम FY24 to FY26 यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, तो होलसेल बुक भी ये बढ़ा रहे हैं,
अब Right. होलसेल बुक से होता क्या है कि आपके जो ROAs रिटर्न रेशियोज तो वो रिलेटिवली कम आपको मिलते हैं बिकॉज दिस इज प्लेइंग ऑन लार्ज सम एंड आपको वो तो डिस्काउंट देना पड़ता है वहाँ पे। Right. बट हैविंग सेड दैट रिटेल में रिलेटिवली ज़्यादा है, यहाँ पे रिलेटिवली कम। बट होलसेल क्या देता है आपको? ग्रोथ देता है, राइट? 30% ग्रोथ तो यहाँ पे आ चुकी है। Right. तो ग्रोथ आने से क्या होगा कि आपके जो लीवरेज है तो वो प्ले आउट हो गया एंड कॉस्ट टू इनकम रेशियो में आपको मदद मिलेगी। Right. तो ये हो गया रिटेल वर्सेस होलसेल का। बट रिटेल डोमिनेंट ही फ्रेंचाइजी रहेगी IDFC फर्स्ट बैंक। अब उसमें भी रिटेल में अगर हम देखें तो अनसिक्योर्ड मिक्स अभी तो सिंगल डिजिट्स में ही है, बट दे आर सेइंग हम उसको प्राइमरली माइक्रो फाइनेंस, राइट? तो उसको भी हम स्केल करेंगे। अब क्यों करेंगे? तो इसके भी कुछ पॉइंट्स है। तो माइक्रो फाइनेंस जो कि साइक्लिकल ही होता है, अब यहाँ पे अगेन इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये भी देखना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि रिस्क कम हो रही है बैंक में, रिस्क तो उतनी ही रहेगी एंड दिस इज अक्रॉस द बोर्ड। अगर आप कोई भी बाकी बैंक उठा के देख लो तो वो भी यही चाहेगी कि वो माइक्रो फाइनेंस में जाए, क्योंकि एक तो है कि जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के जो रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स है तो वो फुलफिल होते हैं। नंबर 2 इज माइक्रो फाइनेंस ना हायर यील्ड देता है। हायर यील्ड देने का मतलब है हायर निम्स मतलब डायरेक्टली हायर ROE। तो हायर ROE हायर वैल्यूएशंस, राइट? तो ये सारा प्ले है। अब इसी के चक्कर में होता क्या है कि साइकिल जब आती है तो वो हायर ROE एकदम लोअर ROE भी बन जाता है, राइट? तो ये अगेन प्ले आउट, these are typical cycles, but microfinance के केस में क्या है कि these are very small टेन्योर लोन्स। तो साइकिल जैसी आती है तो तुरंत निकल भी जाती है, राइट? हार्डली दीज आर 18-24 मंथ्स लोन्स, तो 12-18 मंथ्स में साइकिल निकल भी जाती है। सो वो पेन पीरियड बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू जो हमने पहले पब्लिक में देखा है। इन दैट कंपैरिजन ये कम होता है। सो कंसिडरिंग बैंक का जो मिक्स है तो होलसेल भी ये बढ़ा रहे, रिटेल फ्रेंचाइजी डोमिनेंट रहेगी, बट उसमें भी अनसिक्योर्ड मिक्स है इसलिए बढ़ा रहे बिकॉज प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग्स एंड हायर यील्ड मिलता है एंड हायर ROE उनको टारगेट करने में मदद होती है। अब बिकॉज देयर इज माइक्रो फाइनेंस तो एक रिस्क तो वहाँ पे ओवरहैंग हमेशा रहेगा, तो ये हमने ध्यान रखना चाहिए। सो लास्ट क्वेश्चन अनुज, अब ऐसे पॉइंट पर हम यहाँ पर है, बैंक्स हैव नॉट रियली डन दैट वेल इन टर्म्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन फॉर अ लॉट ऑफ शेयर होल्डर्स। अब अगर हम आगे के 12-18 मंथ्स देखें, सो क्या ऐसी चीज़ें हो सकती है दैट माइट गो रॉन्ग हियर एंड वुड यू चेंज योर व्यू ऑन द स्टॉक अगर ऐसे वैल्यूएशंस आते हैं जहाँ पर इफ़ यू सी अ री रेटिंग और समथिंग लाइक अगर लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ होती है ये सारे बैंक्स में, या फिर ओवरऑल अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ द रिलेटिव अंडर वैल्यूएशन अगर उसकी वजह से अगर लिक्विडिटी आती है, व्हाट वुड हैपन टू अपग्रेड दैट रेटिंग इन योर ओपिनियन? सो अगेन एक रिस्क तो अभी इन्फ्लेशन की तो बोली जा रही है, तो देयर आर डिस्कशंस कि अगर इन्फ्लेशन आता है तो रेट हाइक्स वगैरह के चांसेस पॉसिबिलिटी है, बट अगेन आई डोंट नो कि हाउ RBI वुड लुक एट दिस, विल दे लुक इन्फ्लेशन बिकॉज एक्सक्लूडिंग गोल्ड इन्फ्लेशन की भी बातें चल रही है, कितना है वो उसके बेसिस पे आपने देखना चाहिए एंड वो सारी चीज़ें। बट अगर ये आता है सो इन माई अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई हैव सीन इन द पास्ट, लेट्स से FY23 का भी साइकिल अगर आप देख लो तो रेट कट से हम जस्ट बाहर आए थे। FY23 में भी रेट जब हाइक वगैरह हो रहे थे 23-24 के आसपास, तो वहाँ पे भी हमने देखा कि इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बम्प अप हो जाती है बिकॉज देयर आर हाई रेट्स, राइट? तो इवन इफ अगर रेट कट हाइक होता भी है तो आई थिंक प्रॉफिट्स में उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए, राइट? सो इट इज़ अ विन विन सिचुएशन एंड अभी व्हाई आई फील कि बैंकिंग रैली इज ड्यू बिकॉज फंडामेंटल्स आर इंप्रूविंग। नंबर 1 एसेट क्वालिटी इज इंप्रूविंग, नंबर 2 FY26 का बेस बहुत लो है बिकॉज प्रोविजनिंग लोडेड है, करेक्ट है ना, इनके बुक्स में इनकम स्टेटमेंट में, तो बेस लो है। तो अभी ये बेस हटेगा। अभी जस्ट न्यूज़ है कि IDFC फर्स्ट बैंक को ही लगभग 514 करोड़ का CGFMU से इंश्योरेंस कवर मिला है। अब CGFMU में क्या है कि बेसिकली माइक्रो फाइनेंस के अगेंस्ट ये इंश्योरेंस करते हैं, तो दीज आर अनसिक्योर्ड लोन्स, तो इसके अगेंस्ट इंश्योरेंस तो पहले इन्होंने प्रोविजन करके रखी थी, लॉसेस बुक करे, अब वही रिकवर हो रहा है, बराबर। तो FY27 में ऑब्वियसली इनकी जो प्रोविजन है वो कम होगी, प्रॉफिटेबली वैसे ही बम्प अप हो जाएगी, प्लस ऑपरेटिंग लीवरेज का है, प्लस सेविंग्स रेट का जो हमने, सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स कमिंग एट इन 1 year एंड दैट इज व्हाई आई एम थिंक कि and considering valuations near book value पे trade कर रहे हैं, so all these things ये तो सारे, so it is actually a play of both factors कि fundamentals बहुत चीज़ों से improve हो रहे हैं। even I am seeing that asset quality भी बहुत अभी one of the best levels पे in the last 5-6 years that we have seen, and उसी के साथ साथ valuations भी in lot of pockets within the banking sector we are getting at a very good valuation multiples, so multiple. इसी केस में अगर हम to answer the question अगर री-रेट हो जाता है तो क्या करना है, तो
in that case definitely you can think of कि trimming some position from this because क्या होता है कि very important to cut the position at the right time. एक्चुअली ये सवाल आपसे पूछने का यही रीजन था कि कई बार लोगों को लगता है कि हमें ऐसे अंधा प्यार है इस बैंक से, बट द ट्रूथ इज दैट एट सर्टेन वैल्यूएशंस वी विल कंसीडर मूविंग आउट एज वेल. सो या ऑफ कोर्स द मेन थिंग इज दैट हमें वैल्यूएशंस हमेशा ही दिखने चाहिए एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ वी फील दैट द फंडामेंटल्स कंपेयर टू द वैल्यूएशंस हमें फेयर लग रहे हैं, देन प्रॉफिट बुकिंग शुड ऑलवेज बी समथिंग दैट शुड बी ऑन इन्वेस्टर्स माइंड. विद दैट वी कंक्लूड दिस वीडियो. मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी इंसाइटफुल लगा होगा. बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात हमने IDFC फर्स्ट बैंक से रिलेटेड इस वीडियो में की है. अगर वीडियो इंसाइटफुल लगा आपको तो लाइक ज़रूर कीजिए एंड शेयर कीजिए इस वीडियो को विद मैक्सिमम पीपल. हमें कमेंट्स में भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. आगे हम कौन से स्टॉक्स पर ऐसे वीडियोस आपके सामने लाए ये भी हमें ज़रूर बताइएगा. एंड ऑफ कोर्स investindia.in को विजिट करना मत भूलिए. मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर, ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है. RED ये डिस्काउंट कोड यूज़ करने पर आपको 60% का डिस्काउंट भी मिलेगा. हमारे चैनल पर बने रहे. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच.